एक फौजी जवान 1.5 साल के बाद अपने गांव की तरफ आ रहा होता है। दोस्तों लगातार 1.5 साल तक उसे छुट्टी नहीं मिली थी। आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। रास्ते में उसका एक उसे दोस्त मिल जाता है और उससे कहने लगता है कि भाई आप बड़े दिन के बाद आए हो, आज तो आपको हमारे पास ही रुकना पड़ेगा। यहाँ पर मेला लगा हुआ है, आज आप मेला देखोगे और सुबह यहाँ से आप अपने घर के लिए चले जाओगे। दोस्तों फौजी भी यहाँ पर उसे मना नहीं कर पाता और वहाँ जाकर दोनों मेले में घूमने लगते हैं। और जैसे ही आगे बढ़कर देखते हैं तो एक महिला जिसके हाथ में खिलौनों से भरा हुआ एक बैग होता है और उन्हें बेच रही होती है कि 10 रुपये का खिलौना ले लो, कोई भी खिलौना ले लो, हर एक के दाम 10 रुपये हैं। दोस्तों जब फौजी जवान उस महिला की तरफ देखते हैं, वो महिला भी फौजी जवान की तरफ देखती है तो महिला अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लेती है और फौजी जवान उसे तुरंत ही पहचान जाते हैं, ये तो कोई और नहीं तेरी पत्नी है जो तुझे छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ भाग चुकी थी। लेकिन आज इसकी हालत ये कैसी हो चुकी है, उस सब के बारे में जानकारी लेने के लिए वो उसके पास जाता है और जब उससे अपबीती पूछने लगता है तो टप टप आंसू उसकी आंखों से गिरने लगते हैं और वो अपनी पूरी जो कहानी होती है उसे इस तरह से रो रो कर बताती है, जिसे सुनकर वहाँ पर उसका दोस्त भी द्रवित हो जाता है और वो भी कहने लगता है कि इसके साथ में तो बहुत गलत हुआ है। यहाँ पर फौजी साहब के साथ में पहला बहुत ज़्यादा गलत हुआ था कि वो औरत उसे छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने इसके साथ में क्या किया था जो इसकी इस तरह की दुर्दशा हो गई थी, ये खिलौना बेचने के लिए मजबूर हो गई थी। दोस्तों अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना उत्तराखंड की है। यहाँ पर एक फौजी जवान होता है जिसका नाम होता है अरविंद। फौज में लगने के बाद माता पिता को लगता है कि बेटे की अब शादी कर दी जाए, तो उसके लिए एक लड़की देख ली जाती है। पड़ोस के गाँव से ही एक लड़की उसके लिए पसंद कर ली जाती है जिसका नाम अर्चना होता है। देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों फौजी जवान की उसके साथ में शादी हो जाती है, बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। घर परिवार में इस फौजी के बूढ़े माता पिता होते हैं और खुद ये फौजी होता है। दोस्तों अच्छे से इनका घर परिवार चलने लगता है। 2 महीने के बाद जो फौजी जवान होता है अपनी ड्यूटी पर वापस चला जाता है। दोस्तों घर में जो बहू होती है वो रह जाती है, इधर जो माता पिता होते हैं वो रह जाते हैं। माता पिता इस बहू को अच्छे से रखा करते, उससे कहते कि बेटा तू टेंशन मत कर, तुझे किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है तो हमें बता दिया करना, हम तुझे किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है वो भी अच्छे घर से होती है, उसका परिवार भी काफ़ी धनी होता है, धन दौलत की इनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। धीरे धीरे इनका ऐसे ही समय बीतता रहता है और 2-3 महीने के बाद ही जो अर्चना होती है पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के के साथ बातचीत करने लगती है। फ़ोन पर घंटों तक बातचीत करती तो यहाँ पर माता पिता को अच्छा नहीं लगता। माता पिता उससे कहते कि बेटा तू किससे बात करती है, क्या तू हमारे बेटे फौजी अरविंद से बात करती है, तू किसी और से बात करती है? हमें तो नहीं लगता कि अरविंद के पास इतना टाइम रहता होगा कि जो तेरे से हर टाइम बात करता रहता है। दोस्तों वो उनको यही कहती कि मैं तो अपने पति से ही बातचीत करती हूँ। दोस्तों उसके बाद पति छुट्टी पर आ जाता है और छुट्टी पर आने के बाद जो घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा क्या तुम्हारी पत्नी तुमसे लगातार इतनी देर तक बातचीत किया करती थी? लेकिन यहाँ पर फौजी जवान कहता है कि हाँ मेरे से ही बात किया करती थी। यहाँ पर फौजी भी उस पर शक नहीं करता और जो पत्नी होती है इस तरह से अपने पति को अपने फेवर में ले लेती है कि मैं इनके साथ यहाँ पर नहीं रहना चाहती, इन्होंने तो मुझे बांध कर रखा हुआ है, मैं बाज़ार में रहना चाहती हूँ, आप बाज़ार में एक घर ले लीजिए, वहीं पर हम लोग रहने लगेंगे। दोस्तों वो घर तो नहीं बना पाते लेकिन एक किराए का कमरा ले लेते हैं और वहीं पर दोनों जाकर रहने लगते हैं। दोस्तों 2 महीने की छुट्टी यहाँ पर फौजी जवान आया था और 2 महीने की छुट्टी काटने के बाद जब वो जाने लगता है तो पत्नी बहुत ही
गहरी निगाहों से उसे देखने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारे सिवा मेरा यहाँ पर है कौन, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी, मुझे भी अपने साथ ले चलीजिए। लेकिन यहाँ पर जो फौजी जवान होता है उससे कहने लगता है कि तुम टेंशन ना करो, कुछ दिन का समय तो यहाँ पर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। दोस्तों, जैसे ही फौजी अपनी ड्यूटी पर पहुँचता है तो वहाँ जाने के बाद जो यहाँ पर इसकी पत्नी होती है अर्चना उसको फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरा पंखा ख़राब हो गया है, मैं अब क्या करूं, मैं तो यहाँ पर गर्मी में मर रही हूँ। दोस्तों, जो फौजी जवान होता है अरविंद, वो कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इलेक्ट्रिशियन को अभी भेज देता हूं। दोस्तों, फिर पड़ोस में ही रहने वाले एक इलेक्ट्रिशियन को फौजी जवान फ़ोन करके अपने घर पर भेज देता है। दोस्तों, जो पत्नी होती है उस लड़के की खूबसूरती को देखकर इस तरह से दीवानी हो जाती है, बस एक टक उसको देखती रहती है। वो पंखे में काम कर रहा था लेकिन जो फौजिन होती है वो बस उसे ही देख रही होती है और उसके बाद उससे कहने लगती है कि अपना नंबर मुझे देकर जाना, कहीं ऐसा ना हो कि ये पंखा दोबारा से ख़राब हो जाए, मुझे फिर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे भाई को फ़ोन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि भाभी जी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तो आपके लिए हर समय हाजिर हैं, आप जब भी कहोगी हम तुरंत आ जाया करेंगे। दोस्तों, उसके बाद होता कुछ ऐसा है, अगला दिन जैसे आता है, अगले दिन तुरंत ही फिर इसका पंखा ख़राब हो जाता है। पंखा ख़राब तो होना नहीं था लेकिन बहाने बनाकर उस लड़के को दोबारा से घर में बुला लिया जाता है और उसके बाद उसके साथ इस तरह से बातचीतों में आती है। बातचीत इस तरह से आगे बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद करीब 4-5 महीने का समय बीत जाता है और फौजी को यहाँ पर दिल्ली में कुछ काम के लिए आना पड़ता है। फिर उसे अपने एक दिन के लिए अपने घर को आना होता है। वो चाहता है कि एक दिन मैं अपने घर पर रुक जाऊँगा, उसके बाद फिर ड्यूटी पर चला जाऊँगा। दोस्तों, वो एक दिन के लिए अपने घर पर आता है लेकिन घर पर आने के बाद देखता है तो उसकी पत्नी वहाँ पर होती ही नहीं। वो अपने घर वालों के पास फ़ोन करता है कि क्या यहाँ पर अर्चना आई है, तो घर वाले कहते हैं कि नहीं, उसका तो हमारे पास फ़ोन भी नहीं आता, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। और उसके जो मायके वाले होते हैं उनको फ़ोन किया जाता है कि क्या अर्चना यहाँ पर आई है, तो मायके वाले भी मना कर देते हैं कि यहाँ पर तो नहीं आई। अब फौजी का दिमाग ख़राब हो जाता है, अपने कमरे पर जाकर देखता है, अड़ोसी पड़ोसियों से बातचीत करता है तो पता चलता है कि जो पड़ोस में ही एक इलेक्ट्रिशियन है उसके साथ तेरी पत्नी भाग चुकी है। दोस्तों, फौजी जवान के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। अब फौजी जवान खड़े खड़े बस सोचने लग जाता है कि मैंने इसको कितना प्यार किया था, इसके कहने पर इसको मैंने अलग रखा, लेकिन इसने मुझे कितना बड़ा सिला दिया है, मुझे छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई है। दोस्तों, ये अपने माता पिता से बातचीत करता है और उसके बाद बिना कुछ बताए हुए सीधे अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। दोस्तों, 1.5 साल तक ये छुट्टी नहीं लेता और वहीं पर रहने लगता है। माता पिता भी इधर परेशान होते हैं और 1.5 साल के बाद जब ये वापस छुट्टी लेकर अपने घर की तरफ आ रहा होता है तो इसका दोस्त इसे रास्ते में रोक लेता है और इससे कहने लगता है कि आज मेला घूमेंगे, मेला घूमने के बाद तुम अपने घर पर चले जाना। दोस्तों, उसके बाद जब ये मेले में जाते हैं तो मेले में इसकी जो पत्नी होती है, जो इसे छोड़कर भाग चुकी होती है, वो खिलौने बेच रही होती है। दोस्तों, जब उसकी हालत को देखते हैं तो वो बस नज़र उठाकर इनको देखती नहीं, आंखों में आंसू भर लाती है। जो दूसरा इसका दोस्त होता है वो कहने लगता है कि भाई ये कौन है, ये तो तेरी शायद वही पत्नी है जो तुझे छोड़कर भाग गई थी। दोस्तों, यहाँ पर फौजी जवान अरविंद कहने लगता है कि हाँ, ये मेरी वही पत्नी है। दोस्तों, उसके बाद उसको वहाँ से ले जाकर एक चाय की दुकान पर बिठाया जाता है और यहाँ पर वो नज़र उठाकर उसके सामने नहीं देख पाती और बस टप टप आँखों से आंसू बहते रहते हैं। और फौजी जवान उससे पूछने लगता है कि तेरे साथ में हुआ क्या है, तेरी ये दशा कैसे हुई, तेरा तो घर परिवार भी बहुत धनी था, तू अपने घर परिवार के पास भी जा सकती थी, उनसे मदद ले सकती थी, लेकिन तूने ऐसा क्यों नहीं किया। तो वो रोते हुए कहने लगती है कि मैं जवानी के जोश में इस तरह से बहक चुकी थी, मैं उस लड़के के प्यार में आ गई थी और वो मुझे यहाँ से लेकर फरार हो गया था। उसके बाद 2-4 महीने ही हम एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन 2-4 महीने के बाद ही उसका मन मेरे से ऊब गया, वो किसी दूसरी को लेकर भाग गया और मुझे अकेला छोड़कर इसी तरह से वो अपने आप को यहाँ से लेकर फरार हो गया।
दोस्तों वो टप टप रोती रहती है और कहती है कि मैं कहीं की नहीं रही, ना तो मैं तुम्हारे पास आ सकती थी और ना ही मैं अपने मायके में जा सकती थी, इसलिए मैं अब यहीं पर गुजारा कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इस तरह से खिलौने बेचती हूँ और यहीं पर अपने 2 वक्त की रोटी खाया करती हूँ। दोस्तों उसे इतनी तगड़ी टक्कर लगती है, उसका दिमाग हिल जाता है। तो दोस्तों उसके बाद वो अपने पति के चरणों में गिर जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं यहाँ पर इस तरह से बहक चुकी थी, अब आगे कभी ऐसा नहीं होगा, अगर आप चाहो तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन यहाँ पर पति उसे साफ मना कर देता है कि मैं तुझे नहीं ले जा सकता, मैं तुझे किस मुंह से लेकर जाऊं, मेरे माता पिता को भी पता है, वो भी तुझे स्वीकार अब नहीं करेंगे। वो कहती है कि एक बार फ़ोन करके तो देख लो, शायद उनकी तरफ से शायद कुछ हाँ हो जाए, एक बार प्लीज़ मेरे लिए आप इतना तो कर दो। उसका जो दोस्त होता है वो भी कहने लगता है कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन ये सुबह का भूला नहीं था, ये तो बहुत बड़ी भूल हो चुकी थी। लेकिन इसके गांव में किसी को नहीं पता था, गांव में लोग यही समझ रहे थे कि वो तो फौजी के साथ में गई हुई है। दोस्तों उसके बाद जब ये फौजी अरविंद अपने माता पिता के पास फ़ोन करता है और उनसे कहने लगता है कि माता पिता अर्चना मिल चुकी है, क्या मैं उसे घर लेकर आ सकता हूं? तो दोस्तों यहाँ पर माता पिता भी खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा गलती तो उसने बहुत बड़ी की है, लेकिन अब तो उसे लेकर आ जा तो हमारे लिए भी और सब पूरे परिवार के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को नहीं पता। हम यहाँ पर यही कह देंगे कि यहाँ पर जो हमारी पत्नी थी अपने पति के साथ में फ़ौज में ही गई थी। दोस्तों उनको भी पता चल जाता है कि इस तरह से इसकी हालत हो चुकी है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो अरविंद होता है अपनी पत्नी अर्चना को लेकर अपने दोस्त के पास एक रात को रुकता है, लेकिन यहाँ पर जो अर्चना होती है अभी भी उसके सामने नज़र उठाकर नहीं देख पाती, वो इस तरह से अपने अंदर गिलानी लेकर बैठ जाती है। उसके बाद जो उसका पति होता है उससे कहने लगता है कि अब इस गिलानी को दूर करो और अब हमें घर चलना है। दोस्तों उसके बाद ये दोनों अगली सुबह ट्रेन में बैठ जाते हैं और सीधे अपने घर उत्तराखंड में पहुंच जाते हैं। वहां जब माता पिता इनका अच्छे से स्वागत करते हैं और गांव वालों को भी पता चलता है कि फौजी और फौजन दोनों आए हैं, तो लोग बाग भी इनसे मिलने के लिए आते हैं जो इनके यारे प्यारे होते हैं। दोस्तों उसके बाद इनका जीवन अच्छे से बीतने लगता है। दोस्तों जो जवानी के जोश में पत्नी इस तरह से बिगड़ चुकी थी, आज उसकी हालत ऐसी हो जाती है, उसे पता होता है कि बाहर जाकर किस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं, दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी इस पत्नी के साथ में ऐसा ही हुआ था। ये अपने इतने अच्छे पति को छोड़कर एक बिजली वाले कर्मचारी के साथ में भाग चुकी थी, जो कि एक प्राइवेट कर्मचारी होता है। दोस्तों उसके बाद में इसके जीवन में इतनी सारी कठिनाई आई, वो लड़का भी इसे छोड़कर भाग जाता है किसी दूसरी लड़की को लेकर। दोस्तों जब इसके जीवन में इतनी सारी कठिनाई आती हैं तो ये खुद खिलौने बेचने लग जाती है। ना तो ये अपने पति से बात कर सकती थी और ना ही ये अपने मायके में जा सकती थी। दोस्तों जब पति ने इसको इस तरह से अपनाया तो मानो इसका सब कुछ वापस मिल गया। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो अरविंद ने किया क्या ठीक था या गलत था? दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। नमस्कार, जय हिंद,